तो ये वीडियो की शुरुआत होती है एक चर्च से, जहाँ पर एक आदमी जो चर्च का फादर है वो कहता है आप सब धर्म का पालन क्यों करते हैं, ताकि आपका परीक्षा अच्छा जाए या फिर आपको एक अच्छी नौकरी मिल सके। आप अपने अच्छे भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें जीने के लिए सारी चीज़ें दी हैं। फिर पीस मेकर को दिखाया जाता है, जिसके सामने वही फादर होता है। ये असल में लोकी है। ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आने वाले चैप्टर में पता चलेगा। फिर रीपर को दिखाया जाता है। रीपर गुस्से में बोलती है कि तुम इतना लेट क्यों हो। मेन कैरेक्टर कहता है कि वो डिसाइड टाइम से पहले आया है। रीपर बोलती है अगर और जल्दी आते तो बेहतर होता। मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम बहुत एक्साइटेड दिख रही हो टावर ऑफ सेंचुरी में जाने के लिए। रीपर बोलती है हम एडवांस पार्टी के बाद पहले हंटर होंगे वहाँ जाने वाले। कोई इन्फॉर्मेशन ना होना और खुद ही सारे क्लूज को सॉल्व करना बहुत थ्रिलिंग है। रीपर मेन कैरेक्टर से कहती है कि उसने टावर ऑफ सेंचुरी में जाने के लिए क्या प्लानिंग की है। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने टावर ऑफ सेंचुरी में जाने के लिए बहुत सारी तैयारियां की हैं। मेरे पास खाना पीना और पोषण है। एडवांस पार्टी मेंबर को मिलाकर मैंने 3 साल के लिए सामान तैयार किया है। रीपर बोलती है क्या तुम पागल हो, क्या तुम वहाँ रहने का प्लान बनाए हो क्या। मेन कैरेक्टर बोलता है हम जितना दिन वहाँ रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। हम टावर में एडवांस पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने तुमको एक कंडीशन बताया था। फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं पैसिव और एक्टिव स्किल का यूज़ नहीं करूँगा, ये मेरी कंडीशन है। रीपर कहती है कि तुम बिना किसी स्किल के टावर में जा रहे हो, क्या तुम लड़ पाओगे। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छा लड़ाई लड़ पाऊँ। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है चिंता मत करो, मुझे 800 मिलियन मिल रहे हैं, मैं तुम्हें किसी भी तरह बचा लूँगा। तब यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो उस आदमी की एजेंट होती है, जो उन्हें टावर में जाने की परमिशन देता है, जिसका मकसद मेन कैरेक्टर पर नज़र रखना होता है। वो लड़की उन लोगों के साथ टावर में जा रही होती है। वो लड़की कहती है मैं तुम्हारे साथ टावर ऑफ सेंचुरी में जा रही हूँ, उम्मीद है हम साथ में रहेंगे। मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए आई हो। वो लड़की कहती है मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो, मुझे लगता है कि अपनी पावर बचा कर रखनी चाहिए हंटर की मदद के लिए। टावर ऑफ सेंचुरी को दिखाया जाता है जो हवा में होता है। टावर के पास एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू टावर में जा सकते हैं। मेन कैरेक्टर उसका यूज़ करके टावर में चला जाता है, लेकिन रीपर नहीं जा पाती। उसको लेने के लिए मेन कैरेक्टर को वापस आना पड़ता है। टावर में पहुंचने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ बहुत अंधेरा होता है और वहाँ पर एक बटन होता है जिसे मेन कैरेक्टर दबा देता है। तभी वहाँ पर सिस्टम स्टेटस विंडो ओपन होता है, जिसमें लिखा होता है कि ये टावर ऑफ सेंचुरी ट्रायल का फर्स्ट स्टेज है। और वहाँ पर पोर्टल ओपन होता है जिसमें से मॉन्स्टर आ जाते हैं। मेन कैरेक्टर का टास्क होता है कि उसको बस 10 मिनट में मॉन्स्टर को मारना होता है, तभी वो नेक्स्ट फ्लोर में जा पाएगा। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर से लड़ रही होती है और मेन कैरेक्टर पर नज़र भी रख रही होती है। देखते ही देखते मेन कैरेक्टर सारे मॉन्स्टर को मार देता है। एक नया सिस्टम स्टेटस विंडो ओपन होता है जिसमें नेक्स्ट फ्लोर में जाने के लिए लिखा होता है। मेन कैरेक्टर बटन को दबाने जाता है, तभी रीपर उसको रोक देती है और कहती है कि हमें पहले डिस्कस करना चाहिए। मेन कैरेक्टर कहता है कि ये वही सेम बटन है जिसे दबाने पर मॉन्स्टर बाहर आते हैं। रीपर कहती है हमें बैटल के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर वो लड़की जो मेन कैरेक्टर पर नज़र रख रही होती है वो बोलती है हमें बिना टाइम वेस्ट किए एडवांस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। तभी सिस्टम स्टेटस विंडो ओपन होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो लिमिटेड टाइम पर डीमन को नहीं मारते तो सब कुछ फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तीसरी लड़की जिसका नाम जेस्ट होता है वो कहती है टाइम वेस्ट करना का मतलब होगा रीसेट करना, एडवांस पार्टी लिमिटेड टाइम की वजह से ही फेल हुई होगी। मेन कैरेक्टर कहता है ये बिल्कुल सही है, हम हमेशा के लिए एक फ्लोर पर नहीं रह सकते, हमें बिना स्टॉपिंग के क्लियर करना होगा ताकि हम एडवांस पार्टी तक मिल सकें। रीपर कहती है मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, पर हमारी सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम डेंजर में होंगे तो कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। जेस्ट सोचती है कि मेन कैरेक्टर को टावर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और बैटल टाइम पर भी वो ऑर्गेनाइज रहता है। क्या इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में इतना स्ट्रांग होना पॉसिबल है। फिर मुझे लगता है कि जो रियल पावर इसके पास है ये उसे शो नहीं करा रहा है। स्टेटस विंडो ओपन होता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने कंडीशन को पूरा कर दिया है सारे मॉन्स्टर को मारकर। फिर रीपर बोलती है हमने उस टास्क को बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया। मेन कैरेक्टर कहता है कि हमें भी बाकी हंटर की तरह रेस्ट के बारे में सोचना चाहिए।
ये बहुत अच्छा है क्योंकि यह मुझे उस टाइम की याद दिलाता है जब मैं टावर को बिना किसी सहारे के क्लाइंब करता था। पर अब ये उतना अच्छा नहीं होगा। मेरी पूरी बॉडी में खुजली हो रही है। फिर मेन कैरेक्टर सोचता है कि जेस्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से भेजी गई जासूस है, यह हमारे साथ आई ताकि मेरे पावर चेक कर सके, लेकिन मैंने अपनी पूरी स्किल छुपा दी है, इसलिए जेस्ट कुछ नहीं देख पाएगी। फिर सीन पास का दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर को जाते हुए दिखाया जाता है और एक आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि इतने काबिल इंसान को नहीं पहचान पाए। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर तीनों आगे जा रहे होते हैं। तभी मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि कोई उसको देख रहा है। वो पीछे देखता है तो रीपर फोटो क्लिक कर रही होती है। मेन कैरेक्टर कहता है, रीपर तुम पहले इन चीज़ों पर इंटरेस्टेड नहीं थी, तो फिर अब क्यों? रीपर कहती है, जिस रूम में हम गए थे उसकी बनावट बिल्कुल दूसरे टावर जैसी है और ये रूम टावर वॉल की थीम को दिखाता है। फिर रीपर मेन कैरेक्टर को उसकी एक फ़ोटो लेने को बोलती है। मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुमने इसको एक टूरिस्ट स्पॉट समझ रखा है? मेन कैरेक्टर रीपर से कहता है, जल्दी करो, और उस बटन को प्रेस कर देता है और एक नया सिस्टम स्टेटस विंडो ओपन होता है जिसमें टावर ऑफ सेंचुरी के टेस्ट का 20th स्टेज के बारे में लिखा होता है। उनका टास्क होता है कि उन्हें 10 मिनट में डेमोनिक बीस्ट को ख़त्म करना होता है, वरना फ्लो रीसेट हो जाएगा और उन्हें फिर से शुरू करना होगा। वो बीस्ट आ जाता है और मेन कैरेक्टर उस पर अटैक कर देता है, पर बहुत कोशिश के बाद भी वो बीस्ट को नहीं मार पाता। अब मेन कैरेक्टर कहता है कि वो उसे एक ही स्ट्राइक में ख़त्म कर देगा। उस बीस्ट की जगह पर एक और क्रिएचर आ जाता है जो डेमोनिक बीस्ट की तरह तो नहीं दिख रहा होता। बाद में वो एक लड़की बन जाता है। जेस्ट उसे पूछती है, क्या वो हंटर नीलिया है? रीपर कहती है, ये एडवांस पार्टी की मेंबर है। मेन कैरेक्टर नीलिया से कहता है कि मैं उस क्रिएचर से लड़ने वाला था, लेकिन तुम मुझसे बाहर क्यों आ गई? नीलिया बेहोश होकर गिर जाती है। रीपर मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम उसे गिरने से पहले पकड़ नहीं सकते थे। और वो नीलिया से कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नीलिया कहती है, मुझे भूख लगी है। इसके बाद कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें उस इंसान को दिखाया जाता है जिसने जेस्ट को मेन कैरेक्टर के पीछे नज़र रखने के लिए भेजा था। वो किसी से बात कर रहा होता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जैसा नोबल इंसान यहाँ आया है। वो आगे कहता है, क्योंकि हंटर ट्रेनिंग सेंटर एक बिजी प्लेस है, इसलिए वो खाली नहीं होगा। मैंने 2 हंटर और कुछ गवर्नमेंट प्रोफेशनल को टावर ऑफ सेंचुरी भेजा है ताकि वो एडवांस पार्टी को सपोर्ट कर सके। रीपर नीलिया को खाना देती है और नीलिया खाना खा लेती है। रीपर कहती है कि तुम बहुत भूखी लग रही हो। इस पर नीलिया कहती है कि हम पिछले 1 महीने से टावर ऑफ सेंचुरी में आए थे, मुझे 2 हफ्ता हो गए, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। रीपर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? नीलिया बोलती है, अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो नहीं सहन कर पाता, पर एक हंटर की स्पेशल बॉडी होने की वजह से वो बिना खाए रह सकते हैं। जेस्ट ने कहा, तो टावर को छोड़ देना था। नीलिया कहती है, मैं भी यही करना चाहती थी, पर मेरे साथ 2 घमंडी लड़के हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाई। मैं कुछ सामान लेने के लिए नीचे गई थी और तुम लोगों के ग्रुप से मिल गई। जेस्ट कहती है, तुम टेलीपोर्टर डिवाइस का यूज़ करके तुरंत बाहर जा सकती थी। नीलिया ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि टावर में टेलीपोर्टर डिवाइस काम नहीं कर रहा। जेस्ट कहती है कि कुछ टावर में टेलीपोर्टर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसलिए गवर्नमेंट टेलीपोर्टर डिवाइस बनाने पर काम कर रही है। जेस्ट पूछती है कि तुम किस फ्लोर से नीचे आई हो? नीलिया कहती है 49th फ्लोर। जेस्ट कहती है, तो तुम लोगों ने तो आधा टावर क्लियर कर लिया है। नीलिया कहती है, ऐसा हो सकता है कि हमने आधा फ्लोर क्लियर ना किया हो, इसमें और भी फ्लोर हो सकते हैं। नीलिया मेन कैरेक्टर से उसका बायोडाटा पूछती है और कहते हैं कि तुम लोगों के आने से टावर को क्लियर करने की संभावना बढ़ गई है। फिर वो स्पेशल मैजिक स्किल का यूज़ करती है। फिर ग्रिफिन को दिखाया जाता है जो उस आदमी के बारे में सोच रहा होता है, जो उसे कहता है कि तुम्हारी स्किल अभी भी वैसी लग रही है, इसी स्पीड से एस रैंक तक पहुंचना मुश्किल होगा। वो आगे कहता है कि हंटर में एक स्पेशल क्वालिटी होती है और स्ट्रेंथ होती है जो उन्हें औरों से अलग बनाती है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, पर तुमने उसे खो दिया है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। ग्रिफिन को डेमोनिक एनर्जी महसूस होती है और वो उस तरफ अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर मेन कैरेक्टर और उसका ग्रुप टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और अटैक मेन कैरेक्टर को लगने वाला होता है। तभी वहाँ पर नीलिया बीच में आ जाती है और कहती है, इन्हें सपोर्ट टीम के तौर पर टीम लीडर ने भेजा है। मेन कैरेक्टर कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया तुमको देखे ग्रिफिन। नीलिया पूछते है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तभी वहाँ पर हंटर च्यू आ जाता है। वो कहता है, तुम ठीक उसी वक्त आए जब मेरी एनर्जी खत्म होने वाली थी। इस सपोर्ट मिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया।
रीपर जेस्ट से पूछती है, हंटर क्यों सैंग उनके लीडर वाइनगॉन्ग के भाई है ना? जेस्ट कहती है, हाँ, उनकी फैमिली में सारे फेमस हंटर हैं, जो उनमें से सबसे ज़्यादा अलग है वो विनगॉन्ग है। च्यू कहता है कि टीम लीडर ने हमें इतनी अच्छी सपोर्ट टीम भेजी है, तो हमें आगे बढ़ने के लिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मेन कैरेक्टर और ग्रिफिन दोनों अलग अलग डोर में एंटर कर रहे होते हैं, दोनों में ही मॉन्स्टर होते हैं। फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ग्रिफिन जल्दी आ जाता है और मेन कैरेक्टर बाद में आता है। नीलिया मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम ग्रिफिन से 1 मिनट बाद में आए हो। मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ मुझे पता है। नीलिया कहती है, लेकिन नेक्स्ट फ्लोर में जाने के लिए कोई एंट्रेंस क्यों नहीं है? क्या कोई कंडीशन बाकी है? मुझे लगता है ये दोनों दरवाजे एक जैसे हैं। वो दरवाजे जिसमें तुम और ग्रिफिन गए थे बिल्कुल एक जैसे लगता है, मानो ट्विन हो। ऐसा लगता है जैसे दोनों दरवाजे एक दूसरे के टाइम से जुड़े हुए हैं। हमारा गैस ये है कि हमें डिमोनिक बीस्ट को एक ही टाइम पर ख़त्म करना होगा, बिना 0.1 सेकेंड के डिफरेंस के। तो अब हंटर, ग्रिफिन और बेफोमेट कोऑपरेटिव ऑपरेशन शुरू होता है। रीपर मन में सोचती है, जैसे कि मुझे बेफोमत से उम्मीद थी, उसने सारा खाना खा लिया है। मुझे पता था कि बहुत सारा खाना खाता है और मुझे पता था ये होगा, इसलिए मैं बेफोमत के लिए ज़्यादा खाना लेकर आई थी। पर ग्रिफिन भी ज़्यादा खाना खाता है, ये नहीं पता था। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो अभी ग्रो कर रहा है और वो 2 हफ्ते से भूखा होगा। जेस्ट रीपर से पूछती है, क्या तुम्हें ये सब साफ करने में मेरी हेल्प चाहिए? और फिर दोनों सारा कचरा साफ कर लेते हैं। फिर जेस्ट कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि वो दोनों सक्सेस होंगे? रिवर पूछती है, तुम्हारा मतलब बेफोमेट और ग्रिफिन, उन्हें दोनों रूम क्लियर करना है, वो भी सेम टाइम पर, बिना कोई मिस्टेक किए। पर वे लोग इतने टाइम तक 49 फ्लोर पर रहे हैं। जेस्ट कहती है कि मैंने बहुत बार ट्राई किया है, जैसे कि डांस पार्टी में किया था, पर काम नहीं बना। पर अब यहाँ बेफोमेट है, तो अब हमारे पास चांस है। रीपर कहते कि मुझे पता है कि तुम हमारे साथ आई हो ताकि उस पर नज़र रख सको। जेस्ट कहती है कि सिर्फ बेफामत ही ऐसा करेगा, पर तुम्हें भी ये पता चल गया। रीपर कहती है, सच है, तुम बहुत बुरी झूठ बोलने वाली हो, तुम्हारे फेस पर सब साफ दिख रहा है। जेस्ट कहती है कि बेफामत के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हुए मुझे पता चला है कि उसका टीम लीडर के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। रिपर कहती है, टीम लीडर परफॉर्मेंस पर नज़र गड़ाए हुए है, तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि उन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, और तुम्हारा ऐसे सुपीरियर के अंडर काम करना मुश्किल होगा। जेस्ट कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे टीम लीडर एक बुरे इंसान है? फिर वो आगे कहती है, अगर तुम किसी और के नज़रिए से देखो तो ऐसा लग सकता है, पर मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो सब करती हूँ जो टीम लीडर चाहते हैं। अगर कोई उनके रास्ते में आता है तो वो मेरा भी दुश्मन है। फिर जेस्ट कहती है, वैसे इस कचरे का क्या करना है? हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। रीपर कहती है, इस काम के लिए मेरे पास कुछ है। वो फिर एक क्यूब निकालती है और कहती है, इस क्यूब में जो भी डालेंगे वो गायब हो जाएगा। फिर मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है, हम इस रूम में टाइमर सेट करके भी तो जा सकते हैं। नीला कहती है, ये पॉसिबल नहीं है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ नहीं कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है, तो फिर हम जैसे ही रूम एंटर करते हैं वैसे ही अटैक कर देना चाहिए। हमारी पावर डिफरेंस है, तो क्या वह इस चीज़ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि बीस्ट कब मरेगा? मेन कैरेक्टर कहता है, कैसा रहेगा कि हम भी इसको तभी मारें जब मॉन्स्टर पूरी तरह से थक जाए। ग्रिफिन कहता है, जैसा बोला जाए तुमसे वैसे ही करो, हम तुमसे अच्छी तरह से टावर को जानते हैं। बेफोमेट कहता है, तो तुम मुझे चुप रहने के लिए कह रहे हो? ग्रिफिन कहता है, ये सरप्राइजिंग है, तुमने इसे गलत समझ लिया। बेफोमेट बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? फिर नीलिया हम दोनों को शांत कराती है और कहती है, तुम लोगों को साथ में रहना चाहिए और साथ में काम करना चाहिए। हंटर च्यू कहता है, क्या तुम दोनों मुझसे लड़ना चाहते हो? फिर ग्रिफिन कहता है, च्यू कहता है, क्या तुम हंटर्स को इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम मेरे अगेंस्ट जीत सकते हो? फिर उनका फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। च्यू उन दोनों को हरा देता है और कहता है, तुम दोनों काफ़ी स्किल हो, मैं हंटर के दुनिया के फ्यूचर के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे कभी भी फाइट कर सकता हूँ। फिर रीपर को दिखाया जाता है, जो अपने नोटबुक में लिखती है कि हमें कुछ दिन हुए हैं एडवांस पार्टी से मिले हुए। हंटर नीलिया के अकॉर्डिंग जिस वेटिंग रूम में हम रुके हुए हैं उसमें कभी भी बीस्ट का अटैक हो सकता है। नीलिया कहती है, अगर तुम चाहते हो कि बीस्ट ना आए तो हमें वक्त वक्त पर अटैक करना पड़ेगा। च्यू कहता है कि डेमोनिक बीस्ट के मूवमेंट का हमेशा एक पैटर्न होता है, इसलिए हम उसी पैटर्न में लड़ना होगा। हर फाइट मेथड और स्किल अलग अलग होती है, इसीलिए स्किल को ध्यान से इस्तेमाल करना, फाइटिंग पैटर्न को मैच करना ही बेहतर होगा। फिर मेन कैरेक्टर और ग्रिफिन को दिखाया जाता है, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है,
तुमने लगभग 100 डेमोनिक बीस्ट को मारा है, इसलिए तुम्हें पता है कि वो कब मरने वाले हैं। तो तुम मुझे अपनी स्किल दिखाओ, मैं तुम्हें फॉलो करूँगा। फिर ग्रिफिन उसे अपनी स्किल दिखाता है और कहता है मुझे नहीं लगता तुम इसे फर्स्ट ट्राई में कर पाओगे। फिर मेन कैरेक्टर उसकी स्किल को भी कर लेता है। नीलिया कहती कि परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो था। वो दोनों फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अभी भी ग्रिफिन का स्किल मैच नहीं कर पाता। बहुत प्रैक्टिस के बाद दोनों ब्रेक लेते हैं। ग्रिफिन परफॉर्मेंस से बोलता है कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की मुझे मैच करने की। रीपर परफॉर्मेंस को पानी देती है और कहती है कि मैं तुम्हें पे करूँगी, मुझे तो तुम्हें पे करना ही था जब तुम इस टावर पे मशीनरी की तरह आए थे। अगर तुम बीच में भी हार मानकर चले जाते हो तो भी तुम्हें उतना ही पेमेंट मिलेगा। मेन कैरेक्टर कहता है बस करो, मैं यहाँ टावर क्लियर करने आया हूँ। लगता है ये तुम बहुत अमीर हो, ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है और तुम मुझे खुशी खुशी दे रही हो। आर्चियोलॉजिस्ट इतनी इंटरेस्टिंग है क्या? रिपर कहती है कि मैं टावर में सिर्फ उस वजह से नहीं आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वार ख़त्म हो जाए। जेस्ट की बात सुनकर मुझे कुछ याद आया कि एक जानी मानी बात है कि डेमोनिक बीस्ट केवल इंसानों की नज़र में बुरे क्रिएचर हैं, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान बीस्ट के लिए बुरे क्रिएचर हैं। रीपर पूछते कि ये वार कब तक चलेगी? 1 साल, 10 साल, 20 साल? जब हम बूढ़े होकर मर जाएंगे क्या ये तब तक चलती रहेगी? तुम्हारा कहना था कि डेमोनिक बीस्ट बिना किसी वजह के इंसानों को मारते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। उनका खुद का ईगो और हिस्ट्री होता होगा। मेन कैरेक्टर कहता है अगर तुम टावर की स्टडी करके इसके पीछे की वजह को पता कर लिए तो ज़रूर कोई जवाब मिल जाएगा, एक ऐसा जवाब जिससे सब कुछ शांति से ख़त्म हो जाएगा। मेन कैरेक्टर रीपर की तरफ देखता है और कहता है तुम लेम हो क्या? रीपर गुस्से में बोलती है कि तुम मेरे मुंह पे ऐसा कैसे बोल सकते हो? मेन कैरेक्टर कहता है कि हमें इस सिचुएशन में जहाँ हमें डेमोनिक बीस्ट से छुटकारा पाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कोई क्लू नहीं मिलेगा। ये 49 फ्लोर क्लियर करना इतना हार्ड क्यों है? नीलिया प्रैक्टिस दोबारा से स्टार्ट करने के लिए बोलती है। फिर नया सिस्टम स्टेटस विंडो ओपन होता है जिसमें लिखा होता है कि कोई एलिमिनेशन कंप्लीट हो गया है। फिर दरवाज़ा खुलता है, साथ में एक विंडो भी ओपन होता है जिसमें लिखा होता है कि 15th फ्लोर का दरवाज़ा खुल चुका है। कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें कैसे पता था कि दोनों दरवाजे एक दूसरे से लिंक थे? च्यू कहता है कि वहाँ पर माना एनर्जी का थ्रेड था जो दोनों दरवाजे के बीच से आ जा रहा था। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुमने इसे कभी कट करने का सोचा? च्यू कहता है आइडिया अच्छा है, इसे ट्राई करना चाहिए। नीलिया फिर मेन कैरेक्टर च्यू से कहती है तुमने तो कहा था इसे पूरी तरह से कट करना इम्पॉसिबल है, तो इसे नहीं करते हैं। लिंक्ड सिस्टम यूज़ करना कैसा रहेगा? ग्रिफिन पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा? च्यू मेन कैरेक्टर से पूछता है तुम्हें क्या लगता है ये पॉसिबल है? मेन कैरेक्टर कहता है क्यों नहीं। ग्रिफिन बोलता है क्या तुम सीरियस हो? ये डेमोनिक बीस्ट का कार्य, इस टावर का सिस्टम और स्ट्रक्चर डेमोनिक बीस्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ग्रिफिन आगे बोलता है टावर के रूल्स हमेशा हंटर के आगे से होते हैं, लेकिन रूल्स तोड़ना ही मेरा काम है। मेन कैरेक्टर कहता है ये कॉमन गलतफहमी है, बहुत से हंटर को ये बात गलत लगती है कि टावर डेमोनिक बीस्ट के साइड में है, पर टावर ना ही डेमोनिक बीस्ट के साइड में है ना ही हंटर के साइड में। टावर बस एक ऐसी जगह पर है जिसमें डेमोनिक बीस्ट और हंटर के बीच फाइट के लिए बनाया गया है। ग्रिफिन कहता है इसका मतलब हंटर और बीस्ट टावर का जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर डेमोनिक बीस्ट जो चाहे वो कर सकते हैं तो उन्हें बंद करके क्यों रखा गया है, ताकि हम हंटर्स उनसे छुटकारा पा सकें। ग्रिफिन कहता है कि ये डेमोनिक बीस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू लग रहा है, ना कि एक हंटर का। च्यू कहता है मुझे लगता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, पर क्या तुम इसे एक्शन के साथ समझा सकते हो? ग्रिफिन कहता है ये बहुत सिंपल है, हम लिंक्ड सिस्टम यूज़ करने वाले हैं जो डेमोनिक बीस्ट यूज़ करते हैं। ग्रिफिन कहता है थ्योरी तो सही है, पर बस हमें पता नहीं इसे अप्लाई कैसे करना है। वो आदमी कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगा। ये किस आदमी के बारे में बात कर रहा है इसके बारे में आगे पता चलेगा। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो तरीका ढूंढने में? फिर आगे का सीन चेंज होता हुआ दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर नीलिया से कहता है तुम्हारा अंदाज़ा सही था, हमें डेमोनिक बीस्ट से एक ही टाइम पर छुटकारा पाना होगा। अगर ग्रिफिन रूम ए में जाता है तो मैं रूम बी में जाऊँगा। रूम ए और रूम बी एक ही वक्त पर कनेक्ट नहीं होते। जब रूम ए चालू होता है तो रूम बी से कनेक्टेड मैजिक की स्ट्रिंग रिएक्ट करती है। फिर जेस्ट कहती है पर मैजिक हमेशा एक ही जैसा काम नहीं करता, ये कभी तेज होता है तो कभी स्लो। मेन कैरेक्टर कहता है इसलिए ग्रिफिन और मेरा चाहे अपनी टाइम को कितना भी मैच कर लें पर हमारे बीच टाइम डिफरेंस रहेगा, इसलिए मैं इस बार बिना कुछ सोचे रूम में गया, तभी मुझे अपने ऊपर मैजिक फील हुआ। मैंने उसी तरह चला जैसे ग्रिफिन रूम ए में था। और तुम जानते हो उसके बाद क्या हुआ? फिर नीलिया को गिरते हुए दिखाया जाता है।
चिऊ कहता है नीलिया का मेन रोल टावर में अटैक करना और डिस्ट्रॉय करना है। फिर नीलिया कहती है मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से ये सब प्रॉब्लम हुआ। चिऊ नीलिया को उठाते हुए कहता है कोई बात नहीं, अपनी कमजोरी एक्सेप्ट करना अच्छी बात है। क्या तुम अब ठीक हो? नीलिया बोलती है हाँ, तुम लोगों को जो प्रॉब्लम हुई उसके लिए सॉरी। चिऊ कहता है दैट्स अमेजिंग हंटर परफॉर्मेंस। मैंने सुना है कि तुम्हें ए रैंक में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। फिर वो लोग गेट का यूज़ करके कहीं जा रहे होते हैं। चिऊ ग्रिफिन से कहता है कि वो आउटस्टैंडिंग है। जैसे नीलिया ने कहा था उसको रैंक बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर वो ऑलरेडी इतना टैलेंटेड है। जब हम पहली बार फाइट कर रहे थे तब मुझे बहुत एक्सपीरियंस फील हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना यंग लड़का के पास इतना एक्सपीरियंस है। गिफिन कहता है कौन जानता है, शायद उसके पास हम सबसे ज़्यादा टावर एक्सपीरियंस है। डोर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें कुछ टूटी हुई पुरानी बिल्डिंग दिखती है। फिर एक सिस्टम स्टेटस विंडो ओपन होता है। वो बताता है कि एक वर्चुअल रियलिटी है और उन्हें स्टेज में प्रोसीड कर सकते हैं अगर वो क्वेस्ट को सक्सेसफुली फिनिश कर दें तो। फिर एक डिमोनिक बीस्ट आ जाता है जो मेन कैरेक्टर और टीम मेंबर्स पर अटैक कर देता है। टीम मेंबर्स उसको मार देते हैं। फिर एक सर्वाइवर को दिखाया जाता है जो उनसे मदद मांग रही होती है। रिपर उस सर्वाइवर को देखकर ट्रॉमा में आ जाती है। ऐसा क्यों वो ये आगे पता चलेगा। रिपर कहती है इस टावर से मुझे घबराहट होती है, मुझे ऐसा लगता है कि इस टावर के अंदर कोई है। फिर दूसरा कैरेक्टर बोलता है मैं किसी और का यूज़ करूँगा, मैंने उसे कहा था सपोर्ट करने के लिए और अब मैं उसे कंट्रोल करूँगा। दूसरा कैरेक्टर बोलता है कि चिंता मत करो, मैंने सुना है कि ये पर्सन एक स्पेशलिस्ट है, अगर तुम उसे अच्छा खासा पैसा दोगे तो वो कुछ भी कर देगा। फिर दो लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से काले कपड़े से ढका हुआ होता है। उसमें से एक बोलता है मुझे मैसेज रिसीव हुआ है, अब हम जा सकते हैं। भी उन दोनों में से एक बोलता है कि तीसरा मेंबर कहाँ है। दूसरा आदमी कहता है मुझे नहीं पता, वो अब तक नहीं आया है। इतने में तीसरा मेंबर आ जाता है और उन लोगों से पूछते हैं क्या तुम हंटर डोइक हो? तो वो हाँ कहती है और आगे कहती है अब हम तीनों यहाँ पर हैं और हमारा गोल एडवांस पार्टी को सेफ रखना है ताकि वो टावर को क्लियर कर सके। मैंने सुना कि वहाँ पर एक सपोर्ट पार्टी है। तो उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जो असल में पीस मेकर होती है और वो भी टावर में जा रही है। उसका सामना मेन कैरेक्टर से होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।